MSc third sem, paper 4th, plant pathology, unit 3rd is a disease unit. Now we start the disease. Blast disease of rice is a blast disease of rice. Common name of the rice is also paddy. That's why the disease is also called blast of paddy. ब्लास्ट ऑफ पैडी मीन्स ब्लास्ट ऑफ राइस. राइस का कॉमन नेम है पैडी, इसलिए जो राइस की डिजीज़ है इसे पैडी डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है. राइस और पैडी बोथ आर सिमिलर टर्म्स, डोंट बी कंफ्यूज्ड. नाउ you know very well that each disease is stimulated by a pathogen or organism, such as the causal organism of blast of paddy is Pyricularia oryzae. जैसा कि आपको पता है हर एक डिज़ीज़ एक पैथोजन के द्वारा होती है, और यहाँ जो पैथोजन है इस ब्लास्ट ऑफ राइस या ब्लास्ट ऑफ पैडी का, उस पैथोजन का नाम है पायरिकुलेरिया ओरिजाई. इज़ अ पायरिकुलेरिया ओरिजाई पैथोजन ऑफ द ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस और पैडी. पायरिकुलेरिया ओरिजाई बिलोंग टू द क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज. ये ड्यूटेरोमाइसिटीज जो क्लास है फंगस की उसको बिलोंग करता है. बेसिकली इस क्लास का जो ऑर्डर है मोनिलियल्स, उसमें इसको इंक्लूड किया गया है. किसको? पायरिकुलेरिया ओरिजाई को, विच इज़ द पैथोजन ऑफ ब्लास्ट ऑफ डिजीज. नाउ इट इंक्लूड इन द फैमिली मोनिलिएसी. इसकी जो फैमिली है मोनिलिएसी है. यू शुड लर्न दिस क्लासिफिकेशन प्रॉपरली. पैथोजन इज पायरिकुलेरिया ओरिजाई, क्लास इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, ऑर्डर इज मोनिलियस एंड फैमिली इज मोनिलिएसी. नाउ सेकेंड पॉइंट ऑफ ऑल डिजीज इज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एट फर्स्ट हमने स्टडी किया कि वो पैथोजन कौन सा है, उस डिजीज़ का नाम क्या है, पैथोजन क्या है, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजन. अब बात आती है कि हम इस डिज़ीज़ की स्टडी क्यों कर रहे हैं. ये डिज़ीज़ इतना कहाँ कहाँ पाई जाती है कि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है. इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वी इन्वॉल्व वी आर इंक्लूडेड इन द स्टडी. द डिज़ीज़ इज़ रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर राइस इज़ ग्रोइंग. पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी पैडी या राइस को ग्रो किया जाता है उन सभी प्लेसेस पर, उन सभी एरियाज़ पर, उन सभी स्थानों में इस डिज़ीज़ को रिपोर्ट किया गया है. ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड राइस ग्रोइंग एरिया, एंड इट कॉजेज हैवी लॉसेस. ऐसा ही नहीं कि सिर्फ रिपोर्ट किया है, इस डिज़ीज़ की वजह से बहुत हैवी लॉसेस भी होते हैं. अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ये डिज़ीज़ कहाँ है? एज यू नो द मेन पैडी ग्रोइंग एरिया ऑफ इंडिया इज सदर्न पार्ट. इंडिया का जो मेन पैडी ग्रोइंग एरिया है वो सदर्न इंडिया है. तो बेसिकली द डिज़ीज़ इज़ रिपोर्टेड फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. जो इंडिया का दक्षिणी भाग है वहाँ से इसको रिपोर्ट किया गया है. एंड हैवी लॉसेस ऑल्सो ऑब्जर्व देयर, और वहीं से इसके हैवी लॉसेस को या भारी नुकसान को भी देखा गया है. As you know, the rice growing area is not only southern part of the India, but rice or paddy also grown in all over the India, such as Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Kashmir, Assam, Tamil Nadu. तो जहाँ जहाँ भी इस पैडी की ग्रोइंग की जाती है वहाँ उन सभी प्लेसेस पर इस डिज़ीज़ को रिपोर्ट किया गया है. बेसिकली दीज आर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कश्मीर, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम. ओके, मीन्स द डिज़ीज़ इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर द इंडिया. ओके, वेयर राइस हैज़ ग्रोन. ओके, now the next point or next content of that any disease is a symptom, because we identify the disease on the behalf of symptoms. हर एक डिज़ीज़ के जो सिम्टम हैं उन्हीं के बिहाफ पर हम उसको आइडेंटिफाई किए करते हैं. तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ अ सिम्टम्स. तो ब्लास्ट ऑफ पैडी को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? यू नो द ब्लास्ट ऑफ पैडी इज़ कॉज्ड बाय पैथोजन पायरिकुलेरिया ओरिजाई. जैसा कि आप जानते हैं पायरिकुलेरिया ओरिजाई से होता है ये डिज़ीज़. इस डिज़ीज़ का जो मेन सिम्टम है वो यह है कि द डिज़ीज़ हैज़ डन एट ऑल स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग
ऑफ द प्लांट, ऑल स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग, ड्यूरेशन ऑफ द प्लांट, जो भी प्लांट की ग्रोइंग की स्टेजेस हैं, काल है ग्रोइंग का, ग्रो करने का, उस किसी भी स्टेज में इन्फेक्शन हैज़ डन, इन्फेक्शन हो सकता है या डिजीज़ हो सकती है। मीन्स सीडलिंग स्टेज टू द ईयर फॉर्मिंग स्टेज, मतलब जहाँ से उस बीज को अंकुरित करके अगर सीडलिंग बना है, छोटा सा पादप बना है, उस स्टेज में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। और यह इन्फेक्शन उस स्टेज में भी हो सकता है जब राइस के ऊपर ईयर्स का या पेनिकल का फॉर्मेशन होने लगा। पेनिकल अ बंच ऑफ सीड बियरिंग पार्ट, यानी जो सीड बने लगे उस स्टेज में भी इसका इन्फेक्शन इस डिजीज़ से हो सकता है, उस प्लांट में इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन करता है पायरिकुलेरिया ओरिज़ाई। तो बेसिकली द डिजीज़ अफेक्ट द प्लांट इन ऑल ग्रोइंग स्टेजेस, ऑल द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बीइंग इन्फेक्टेड। और ऐसा नहीं है जैसा कि आपने प्रीवियस कुछ डिजीज़ में देखा है कि ओनली ग्रेन पार्ट या फ्लोरल पार्ट या पेनिकल और ईयर शुड इन्फेक्टेड, बट ड्यूरिंग दिस डिजीज़ ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट में बी इन्फेक्टेड, पूरा के पूरा पादप भी इससे इन्फेक्टेड हो सकता है। मीन्स जब पूरा के पूरा प्लांट इन्फेक्टेड होगा, दैट्स मीन जो सिम्टम्स आर अपेयर्ड ऑन लीव्स, लीव ब्लेड, लीव शीथ, as well as on panicle and nodes and internodes which are present on the stem। मीन्स और जो प्लांट का ऑल पार्ट है उस पर हमें इसके सिम्टम दिखाई देंगे। What are the symptom? According to this, yeah, on the behalf of this symptom we identify the disease. These symptoms are formation of लेजियंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चकते। जिस तरह से चकते बन जाते हैं उसी तरह से प्लांट पे इसके जो लेजियंस बनते हैं, जो चकते बनते हैं, उनकी प्रेजेंस से हम इस डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑल द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बीइंग इन्फेक्टेड, द सिम्टम्स आर फाउंड ऑन द लीफ ब्लेड, लीफ शीथ, रैचेस, द जॉइंट ऑफ द क्लम्स एंड समटाइम इवन ऑन ग्लूम्स। इसके ग्लूम्स में भी इसके सिम्टम अपेयर होते हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता है एट द टाइम ऑफ सिम्टम अपीयरेंस, आइसोलेटेड ब्लूइश ग्रीन नेक्रोटिक लेजियंस विथ अ वाटर सोक्ड अपीयरेंस आर फॉर्म्ड। सबसे पहले लेजियंस बनता है, लेजियंस चकता बनता है, वो कैसा होता है, आइसोलेटेड होता है। ऐसा नहीं उसके साथ और भी चकते बने हों और भी लेजियंस का डेवलपमेंट हुआ हो। सिंगल लेजियंस डेवलप जो कि ग्रेइश कलर का होता है, और इस ग्रेइश कलर का जो लेजियंस है, इसकी जो अपीयरेंस होती है वाटर सोक्ड अपीयरेंस होता है। ऐसा लगता है कि पानी का इसके ऊपर इफेक्ट है, ये पानी से फ्लोटेड है, पानी से निकल के आया है, या इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया गया है। ग्रेइश कलर है और वाटर सोक्ड अपीयरेंस है। वाटर सोक्ड मीन्स किसी चीज़ को पानी में डुबा के हमने रखा हुआ हो, देन हम उसको निकालें और उसका जो लुक दिखाई देता है उसे हम वाटर सोक्ड अपीयरेंस कहते हैं। द लेजियंस आर ब्रॉड, ये लेजियंस कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, छोटे नहीं होते। इन्हें आप इजीली नेकेड आई से देख सकते हैं। दीज लेजियंस आर प्रॉपर ब्रॉड, बट द मेन स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द लेजियंस इज, जो लेजियंस हैं बीच में सेंटर पार्ट में चौड़े हैं, बट इनका टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट, टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट ऑफ द लेजियम एलोंगेटेड, यानी जो इसका बीच में गोल है लेकिन इसका शीर्ष भाग और नीचे वाला पार्ट जो बॉटम पार्ट है ये लंबा हो जाता है। मीन्स इनका जो शेप है रिजेंबल विथ स्पिंडल, स्पिंडल से रिजेंबल करता है। वी ऑल्सो से डैट द लेजियंस आर स्पिंडल शेप्ड, ये लेजियंस जो है स्पिंडल शेप के होते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। द लेजियंस आर ब्रॉड इन द सेंटर एंड possess नैरो elongation ऑन इट्स बॉटम एंड टॉप। इसमें एलोंगेशन पाया जाता है, कहाँ पर एलोंगेशन होता है, इसके बॉटम पर और टॉप पर इसमें एलोंगेशन प्रेजेंट होता है। एलोंगेशन मीन्स किसी पार्ट का लंबा हो जाना। ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, अगर ठीक है किसी प्लांट में डिजीज़ हुई है, ये ब्लास्ट ऑफ पैडी, और इसके इन्फेक्शन या सिम्टम्स ऑलरेडी उसमें दिखाई देने लगे हैं, बट बाई चांस उस समय एनवायरमेंटल कंडीशन भी फेवरेबल हो गई, तो क्या होगा, इस डिज़ीज़ की जो इंटेंसिटी है बिकम हाई, इस डिज़ीज़ के जो सिम्टम है वो भी ज़्यादा हाई हो जाते हैं और इस डिज़ीज़ की इंटेंसिटी भी हाई हो जाती है।
During favorable condition of environment, the lesion increase in size and number. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो लेजियंस हैं, लेजियंस कब जब एट फर्स्ट टाइम में अपेयर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम, तो ये आइसोलेटेड होते हैं और ग्रेइश कलर के होते हैं. इनका अपर पार्ट एंड बॉटम पार्ट एलोंगेटेड होता है. बट एट द टाइम ऑफ फेवरेबल कंडीशन जो लेजियंस हैं, ये इनका नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इनकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. अब एक स्पेसिफिक एरिया में इन लेजियंस का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया, साइज़ भी बढ़ गई, तो अल्टीमेटली दीज लेजियंस आर कोलेक्स टुगेदर, आपस में मिल जाएंगे और एक बड़ी सी परत बना लेंगे. मीन छोटे छोटे चकते अगर आपस में मिल जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो एक बड़ी सी लेयर बन जाती है. सेम ऐसा यहाँ प्लांट के ऊपर होता है. मीन्स प्लांट के जिस पार्ट पर, चाहे वो लीफ शीथ हो, लीफ ब्लेड हो, या ग्लूम हो, पेनिकल हो, स्टेम हो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेवरेबल कंडीशन छोटे छोटे जो कलर्स जो लेजियंस हैं ये बहुत ज़्यादा बन जाते हैं. इनका साइज़ इंक्रीज हो जाता है एंड कोलेक्स टुगेदर, आपस में मिल जाते हैं और अल्टीमेटली होल सरफेस को एक परत की तरह कवर कर लेते हैं. अल्टीमेट कोलेक्स एंड फॉर्म अ लार्ज एरिया. ओके, लीव्स बिकम ड्राई. अब जब पूरी लीफ पर ही इस तरह एक परत बन गई तो लीव्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी. बेसिकली लीव्स बिकम ड्राई. लीव्स कैसे हो जाएंगी? ड्राई हो जाएंगी. अगर ये इन्फेक्शन सीडलिंग स्टेज में है और ड्यूरिंग द इन्फेक्शन फेवरेबल कंडीशन डेवलप हो गई तो होल सीडलिंग बिकम ड्राई. पूरा की पूरा सीडलिंग जो है वो ड्राई हो जाएगा. सीडलिंग विदर एंड डाई, वो डाई हो जाएगा. पहले विदर होगा, मुरझाएगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन आफ्टर विदरिंग इट बिकम डाई, वो मर जाएगा. बट कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, इन सर्टेन केसेस द लेजियन डेवलप ऑन द कम एंड कॉज द कोलैप्स ऑफ द सीडलिंग्स. ये जो लेजियन से क्लम्प्स बन जाते हैं और बहुत सारे सीडलिंग को ये कोलैप्स कर लेते हैं. द नेक्रोटिक लेजियंस आर कैसे होते हैं? जैसा कि आई टोल्ड यू, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं. ये जो ग्रे कलर है, ऐसा नहीं कि होल लेजियन पूरा ग्रे है. सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेजियन इज ग्रेइश. इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो ग्रेइश होता है. बट आउटर बाउंड्री या आउटर जोन इज ऑल्सो कॉल्ड आउटर रिम इज येलो एंड ब्राउनिश. कैसे कलर की होती है? येलो या ब्राउनिश कलर की होती है. मीन्स सेंट्रल पार्ट तो कैसा है इसका? ग्रे कलर का है और ये वाला पार्ट कैसा है इसका? आउटर येलो या ब्राउनिश बाउंड्री से ये कवर्ड है. मस्ट सेंट्रल पार्ट ग्रे एंड सराउंडिंग इज येलोइश ब्राउन. ओके, इन ओल्डर लेजियन, जब ये लेजियंस पुराने हो गए तो क्या होगा? द सेंट्रल पार्ट बिकम ग्रे और स्ट्रो कलर. एज आई टोल्ड यू, सेंट्रल पार्ट ग्रे कलर का होता है, पर ये जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो सेंट्रल पार्ट क्या था? स्ट्रो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा या डार्क ग्रे कलर का हो जाएगा. और जो आउटर रिम है, इसके जो आउटर रिम है इसका डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा. जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो इमेच्योर लेजियन हैं उनका सेंट्रल पार्ट कैसा है? ग्रे कलर का है और सराउंडिंग रिम कैसी है? येलोइश ब्राउन है. बट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जब ये जो लेजियन से मेच्योर हो गए हैं उस समय इनका जो सेंट्रल पार्ट है उसका डार्क ग्रे कलर का हो जाएगा और जो येलोइश ब्राउन आउटर जोन था वो डार्क ब्राउन जोन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू अबाउट द लेजियंस. ये लेजियंस कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप के होते हैं. इज अ लीफ ब्लेड. These are lesions. These are spindle shaped or elongated at the top or bottom. सेंट्रल पार्ट इनका ग्रे होता है और आउटर जो रिम है वो येलो ब्राउन कलर की दिखाई देती है. These are pyriform conidia. These are conidiophore. जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फेक्टेड लीफ ब्लेड पर स्पिंडल शेप लेजियंस डेवलप होते हैं. टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट में elongated होते हैं. सेंट्रल पार्ट ग्रेइश होता है विच इज सराउंडेड बाय अ रिम ऑफ येलोइश ब्राउन. दिस इज अ लेजियन ऑन द इंटरनोड पार्ट. पायरिफॉर्म कोनिडिया डेवलप होती है इसके अंदर. कोनिडिया का डेवलपमेंट
कोनिडियोफोर पर होता है, इट इज कोनिडिया 4 एंड दिस इज कोनिडिया, दिस कोनिडिया का डेवलपमेंट इस कोनिडियोफोर पर होगा। अगर इसके पेनिकल में जो नेक पार्ट इन्फेक्टेड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड नेक रोट, इज अ लेजियन ऑन लीफ और पेनिकल। इसमें जो ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा, ये ग्रेन्स कैसे इन्फेक्टेड ग्रेन होंगे जो कि यूजेबल नहीं होंगे, दीज आर इन्फेक्टेड ग्रेन्स। नाउ अदर सिम्टम ऑफ द डिजीज,